हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री, जिसका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका फर्स्ट पार्ट तो पढ़ चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को 1 से लेकर 20 तक कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे 21 से लेकर 40 तक। यह प्रश्न मुख्य रूप से NCERT बुक से तैयार किया गया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, श्वसन की क्रिया में हम लोग ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, यानी जब हम लोग श्वास लेते हैं और उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलना यानी कि ऊष्मा निकल रहा है, तो वो कौन सा अभिक्रिया होगा? जिसमें ऊष्मा का बाहर निकलना उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने के बाद कॉपर प्लस जल देती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है और यहाँ हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या करता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और ये जल बना लेती है। हाइड्रोजन से जल बना लेती है और कॉपर को अलग छोड़ती है, अकेला छोड़ती है, विस्थापित कर देता है। कॉपर ऑक्सीजन से हट गया और कॉपर को अलग कर देगा। इस प्रकार से कॉपर जो अलग हो गया, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कोई भी यौगिक किसी तत्वों से टूटकर अलग हो जाता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, साग सब्जी का विघटित हो रहा है, टूटना और होकर कंपोस्ट बनना, यानी कि खाद्य जिसको हम लोग बोलते हैं, खाद्य का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, साग सब्जी का विघटन जो होता है उसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए भी कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आप इसका आंसर पहले से ही जानते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें। अब बताएं हमें कि आप 20 प्रश्न में कितने प्रश्नों को सही करते हैं। और ये प्रश्न NCERT मुख्य रूप से तैयार किया गया है। अगर आपका थ्योरी अच्छा से कंप्लीट होगा तो आपका 20 में 18, 19, 20 तक भी सही कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि समीकरण कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद कॉपर के ऑक्साइड बनाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, एक सिद्धांत है, थ्योरी है कि दो यौगिकों मतलब दो तत्वों के मिलने के बाद एक यौगिक का निर्माण होता है। ये दो या अधिक तत्वों के मिलने से एक यौगिक का निर्माण हो रहा है, मतलब दो को मिलने से एक नया बन रहा है, यानी कि संयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अपघटन है कि ऑक्सीकरण है कि उदासीनीकरण है कि अवक्षेपण है। तो देखिए, कॉपर जो ऑक्सीजन से योग कर रहा है, तो हम बताएंगे थ्योरी में कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी कि कमी हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? देखिए, ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं कर सकता? जो अक्रियाशील हो। तो अक्रियाशील मुख्य रूप से सोना और चांदी जो होते हैं अक्रियाशील माने जाते हैं। और अक्रिय गैस भी होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन, नियॉन। लेकिन इसमें देखा जो मुख्य रूप से तो सोना और चांदी जो है बहुत कम क्रियाशील, सोना तो ना के बराबर होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कौन संयोग नहीं कर सकता? तो वह है सोना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का थ्योरी दिया जाता है, इसे मुख्य रूप से समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तभी तो पढ़ते हैं कि समीकरण के दाएं और समीकरण के बाएं और परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित, इस तरह से समीकरण द्वारा उसके व्यक्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीकरण के बाएं और दाएं ओर दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर समान हो
तो यह समीकरण कहलाती है। तभी मैं कहें इसके बारे में, तो यह कौन सा समीकरण हो जाएगा? संतुलित समीकरण। कौन सा समीकरण कहलाएगा? संतुलित समीकरण। देखिए इस चैप्टर में मुख्य रूप से 4-5 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला संतुलित, असंतुलित और जितनी भी अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं और संतुलन और असंतुलन को समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। देखिए एक थ्योरी बेस पर है। तो देखिए ये हो गया अम्ल और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी OH आयन, यानी कि हो गया भाष्य। एक सिद्धांत है कि अम्ल को भाष्य के साथ अभिक्रिया कराने के बाद अगर लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, देखिए ये हो गया लवण और एक जल हो गया बनाते हैं, तो उससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कराना। देखिए कितना तरह से घुमा के दे जाता है। आपको ही पहचानना होगा कि अम्ल कौन है, इसमें भाष्य कौन है, लवण कौन है। तो देखिए अम्ल जो है भाष्य के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उसका जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कॉपर के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करने के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाती है प्लस उष्मा देती है, तो कौन सा अभिक्रिया होगी? देखिए इसको समझते हैं कि दो को मिलकर यौगिक मिलकर नया यौगिक बन गया, ये हो गया संयोजन। और साथ ही साथ उष्मा भी बाहर निकल रहा है। उष्मा समीकरण को उस साइड में है, यानी उष्मा बाहर निकल रहा है, इसलिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिल्म बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए फिल्म बनाने के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फिल्म बनाने के जो फोटोग्राफी के रूप में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ये कंपटीशन लेवल में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण इनमें से किन बातों द्वारा किया जाता है? अगर आप रासायनिक अभिक्रिया करें तो उसमें जो निरीक्षण किया जाता है किन किन बातों किया जाता है? तो देखिए गैस का निष्कासन होता है, रंग में बदलना, तापमान में परिवर्तन या ऊपर दिए गए सभी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में सभी तरह के होते हैं, इनमें से सभी होते हैं। गैस को निकासन होता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकते हैं, तापमान में भी परिवर्तन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या उत्पाद होगा, मतलब दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह छूटा हुआ। देखिए प्रतिक्रिया के बाद क्या उत्पाद बनेगा? इस पहला दिन थ्योरी में बताए थे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसका ऑप्शन है कि प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रतिक्रिया के पहले तत्वों की संख्या अधिक होती है और तीसरा है प्रतिक्रिया के बाद तत्वों की संख्या अधिक होती है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में 2 या 3 बार बता चुके हैं कि प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस प्रकार की प्रतिक्रिया में केवल एक अभिकारक होता है? देखिए किस प्रकार के प्रतिक्रिया में केवल एक अभिकारक, अभिकारक किसको बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तीसरा पूछा केवल एक अभिकारक किसमें होगा? संयोजन में, विस्थापन में, द्विविस्थापन में, अपघटन में। आप एक एग्जाम्पल लेकर आप सोचे। चलिए आप हम बताते हैं आपको। संयोजन में क्या होता है कि 2 या अधिक तत्व मिलकर एक नया बनाता है। ये हो गया तो 2 मिलकर। विस्थापन में क्या होता है कि दूसरे को विस्थापित करता है। द्विविस्थापन में 2 यौगिक एक दूसरे को विस्थापित करता है। अपघटन में क्या होता है? विघटन में
कि एक यौगिक जो रहता है टूट जाता है, एक तो यही हुआ अभिकारक है, ओनली एक अभिकारक हुआ और टूटने के बाद बहुत सा उत्पाद बना सकता है। तीसरे बोलते हैं केवल एक अभिकारक इसमें रहेगा अपघटन अभिक्रिया में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की प्रतिक्रिया में केवल एक उत्पाद होता है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए अभी इसका एग्जाम्पल लिए थे, इसमें क्या लिए थे कि दो को मिलकर एक नया बनाना था, या दो या तीन भी हो सकता है, यहाँ पे तीन भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, प्रतिफल इस उत्पाद पूछ रहा है, उत्पाद केवल एक होना चाहिए। किसमें होता है? संयोजन में तो होता है। वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक बना सकता है, और संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक मिलकर एक बन जाता है। संयोजन के लिए मतलब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जल बना देते हैं, यह किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए ध्यान से। देखिए सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2019 में जो पूछा गया प्रश्न, हम देखें उस प्रश्न को, सबसे ज्यादा अभिक्रिया से ही पूछे जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे तो जल बन गया, यानी दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण होगा, तो कौन सा विक्रिया हो जाएगा? संयोजन होगा इसका मतलब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र निम्न से कौन सा है? देखिए 19 में पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, इसलिए हम संगमरमर लेके आए। सूत्र भी आपको एग्जाम से पहले एक दो बार देख लेना होगा। देखिए संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हुआ कली चूना, ये हुआ नमक का सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, और ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। यहाँ पर पूछा जा रहा है संगमरमर का, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा का शोषण ले लेता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण, और ऊष्मा क्षति में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य कौन है? देखिए खाना बनाने जो प्रयुक्त होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और शॉर्ट में इसको LPG गैस भी बोलते हैं। कौन सा गैस? LPG गैस बोला जाता है। इसका मुख्य अवयव कौन होंगे? मुख्य अवयव कौन होंगे? देखिए इसका मुख्य अवयव जो होते हैं ब्यूटेन। कौन होते हैं? ब्यूटेन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होगा? देखिए एनसीईआरटी बुक से है, कली चूना यानी अभी बताएं इसका फॉर्मूला CaO, और जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा? देखिए काली चूना जो हम लोग पत्थर वाला चूना जो लाते हैं हम लोग, उसमें अगर पानी जाता है क्या होता है? देखते होंगे बहुत जल्दी ही खोलने लगता है पानी डालने पर, तो क्या हो रहा है? ऊष्मा बाहर निकाल, उसमें मतलब क्या हो रहा है कि पर्याप्त ऊष्मा बाहर निकल रहा है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त होता है। अगला दिन हम लेकर आएंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।